हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। और मैं आप सब लोगों के सामने आई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि जो टीजीटी में हाल ही रिलीज हुई हैं वैकेंसीज कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, उसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। सो चलिए बात करते हैं। नोटिफिकेशन आपने ज़रूर से देखा होगा, एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो है 03/2026 का आया हुआ। पोस्ट कोड जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो होने वाला है नंबर 41/2026 के वैकेंसीज। पे स्केल तो आप लोग को पता ही है, ग्रुप बी की कहीं ना कहीं पोस्ट है। अप्लाई करने के लिए आपको DSSBonline.nic पे जाके अप्लाई करना है। सो चलिए बात करते हैं कि भाई कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या बातें। लेकिन उससे पहले डेफिनेटली आप लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में तो जानकारी ले ली ही होगी। एप्लीकेशन विंडो का पता ही होगा कि एप्लीकेशन की जो ओपनिंग डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 16 जून 2026 दिन के 12 बजे से शुरू हो जाएगा। क्लोजिंग डेट रहने वाली है आपकी 15 जुलाई। जी हाँ, एक पूरा महीना मिल रहा है आपको फॉर्म भरने के लिए। पोर्टल जो है वो DSSBonline.nic.in पे जाके करने वाला है। एक और खास बात है कि ये जो पर्टिकुलर लिंक है वो डिसेबल हो जाएगा 15 जुलाई के बाद में। आप उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो एक महीना टाइम बहुत होता है यार एप्लीकेशन विंडो देने के लिए। वैकेंसीज के बारे में पता चल गया होगा कि अनरिजर्व कैटेगरी में 416 वैकेंसीज आई हैं। ओबीसी में अनफॉर्चुनेटली 0 देखने को मिल रही हैं। एससी में 104, एसटी में 39, अपने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 116। टोटल बिलाते हैं 675 होता है, विच इज ऑल्सो इंक्लूसिव ऑफ 22 पोस्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी। ये हमारे रहने वाला है बाइफर्केशन ऑफ द वैकेंसीज अक्रॉस ऑल द रिजर्वेशन कैटेगरीज। चलिए एलिजिबिलिटी बात कर लें कि भैया अप्लाई कौन कर पाता है। तो कोई भी पर्सन जिसने कंप्यूटर साइंस या आईटी में डिग्री कर रखी है वो एलिजिबल है भाई। अब कंप्यूटर साइंस और आईटी में डिग्री कौन कौन सी है? आपका बीसीए हो सकता है, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपका बैचलर्स इन साइंस हो सकता है कंप्यूटर साइंस से। यस, आप लोग एलिजिबल हैं। जो लाइन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखनी पड़ेगी वो ये देखने होगी कि आप लोगों ने या तो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करा हो, जिसमें सब्जेक्ट जो आप लोगों ने है कंप्यूटर साइंस वो एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आपने बीसीए नहीं करा, बीएससी नहीं करा, बीटेक करा होगा, या बीई करा होगा तो भी भैया आप लोग एलिजिबल हैं। डिग्री बस वैलिड होना चाहिए। अगर कोई भी हमारा एस्पिरेंट जिसने बीटेक नहीं करा, बीएससी नहीं करा, बीसीए नहीं करा, लेकिन उसके पास में लेवल ए का सर्टिफिकेट है DOEAAC के द्वारा, तो आप लोग भी एलिजिबल हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट ही माना जाता है। एक और खास बात जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि कोई मिनिमम परसेंटेज का जिक्र नहीं करा गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो ऐसा नहीं है कि 60% होनी चाहिए, 55%, ठीक है, डिग्री वैलिड होनी चाहिए। बीएड नहीं मांगी एज अ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास में है तो बहुत बढ़िया, यू कैन स्टिल अप्लाई। कोई सीट टेट नहीं मांगा। तो कंप्यूटर साइंस में जो कंपटीशन कम हो रहा था अभी हाल वैकेंसीज में देखने को जो मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं हेडेक हमारे स्टूडेंट्स की दूर कर दिया। कॉम्पनसेशन एज लिमिट तो आपको पता ही है, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं हु ऑल कैन अप्लाई तो एज लिमिट का क्राइटेरिया भी ध्यान देना पड़ता है। तो एज लिमिट के बारे में बात करूं, 30 साल तक आपकी उम्र अगर होती है, 15/7 तो आप लोग एलिजिबल है। इसके अंदर अंदर ही आप लोग होने चाहिए, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। 30 ईयर्स यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इससे पहले अगर आप 30 ईयर्स के हो जा रहे हैं आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह का रिजर्वेशन अगर सीख करते हैं गवर्नमेंट से तो डेफिनेटली रिजर्वेशन स्कीम्स यहाँ पे लागू होंगी। सैलरी के बारे में ऑलरेडी मैं यहाँ पे बात कर चुकी हूँ, ठीक है। सो बैच के बारे में जानकारी देना चाहूँगी आपके DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के कोर्स के बारे में। कुछ खास बातें जो एक एस्पिरेंट कहीं ना कहीं पूछता है कि नया बैच लॉन्च कब हो रहा है। सो नया बैच लॉन्च हो रहा है आपका 15 जून 2026 को। एक खास बात, जो बैच होगा उसमें आपको मिलने वाले हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस। सो आपका जो पुराना बैच है वो तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा ही, नया बैच नए सिरे से भी आपको रिकॉर्डेड मिलने वाला है। इतना ही नहीं, आपको टीचर्स हैंडआउट्स और सभी PDF का एक्सेस मिलने वाला है। आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी इसमें मिलने वाली है। जैसे कि मान लीजिए हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ा तो उसके एक आध टेस्ट कर लिए क्योंकि छोटी सी यूनिट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2-3 टेस्ट उसके कर लिए। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया तो 5-7 टेस्ट और 10 टेस्ट उसके कर लिए, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी यूनिट है। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसी से अलाइंड आप लोगों के फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कहीं ना कहीं आप लोगों को यहीं पर ही मिलने वाले हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट
सो करना क्या है आपको, 15 जून से जाने से पहले पहले आपको टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे हमारे बैच में इनरोल कर लेना है। सो आप सब लोगों से मिलती हूँ नए बैचेस में, एंड यूट्यूब पे वीडियोस भी लेके आऊँगी। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो भी हम लोग कहीं ना कहीं सॉल्व करेंगे एक नए तरीके से, नए जानकारी के साथ में, और कैसे हम उससे एस्पिरेशन ले सकते हैं हमारे अपकमिंग पेपर के लिए। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट्स अभी तक नहीं पता है हमें, लेकिन कहीं ना कहीं DSSB के ट्रेंड के अकॉर्डिंग 5 से 7 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत डिले नहीं करता है। DSSB एक अच्छा खासा संस्थान है, टाइम पे वैकेंसीज, टाइम पे एग्जाम्स कराने का उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड रहा है। सो अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में कहीं ना कहीं आप लोग एग्जामिनेशन रिजल्ट और आपकी पोस्ट वगैरह सब लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिसंबर जनवरी में हम लोग एग्जामिनेशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे पहले भी हो सकता है, ठीक है, बट एक टेंटेटिव आइडिया मैं आप लोग यहाँ पे दे रही हूँ। चलिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट, सभी लोग जुड़ जाइए तैयारियों में और हमारे बैच के साथ में ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।